तीन शहजादियां और इंसानियत का इम्तिहान। आगाज़। आफ़ताब आलम नामी एक अजीम बादशाह की सल्तनत में तीन शहजादे थे, एडवर्ड, विलियम और फ़िलिप। बादशाह चाहता था कि उनकी शादियां ऐसी लड़कियों से हों जिनके दिल सोने के हों और रूह पाकीज़ा। उसने परिस्तान की तीन खूबसूरत परियों को चुना, एल्सा, रोज़ और डेज़ी। बादशाह ने कहा, तुम तीनों को ज़मीन पर इंसानों के दरमियान जाना होगा और 3 माह में कोई ऐसी नेकी करनी होगी जो पहले कभी ना देखी गई हो। जिसकी नेकी सबसे अजीम होगी वही मलका बनेगी। रोज़ एक ऐसी बस्ती में पहुंची जहां एक गरीब औरत मरियम गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। मरियम का शौहर पीटर शराब का आदी था और घर का सारा सामान बेच चुका था। मरियम ने एक कमज़ोर सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन भूख और कमज़ोरी की वजह से वो बच्ची मर गई। ए खुदा, मैं अपनी बच्ची के बगैर कैसे जीऊंगी? मेरा घर तो बिल्कुल उजड़ गया। मैं इस माँ का दुख नहीं देख सकती। मैं खुद इसकी बच्ची बनकर इसे जीने की उम्मीद दूंगी। मरियम, ये बच्ची कितनी खूबसूरत है। इसकी आंखें तो बिल्कुल फरिश्तों जैसी हैं। काश तुम अपनी आदतें बदल लो ताकि ये मासूम भूखी न सोए। रोज़ ने जब मरियम को उस नन्ही लाश पर बिलखते देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने अपनी जादुई ताकत से उस बच्ची का रूप धार लिया और मरियम की गोद में सांस लेने लगी। पीटर जब नशे में धुत घर आया तो रोज़ ने बच्ची के रूप में ऐसी मासूमियत दिखाई कि पीटर का पत्थर दिल पिघल गया। रोज़ ने अपनी ताकत से पीटर के दिल में शराब से नफरत पैदा कर दी और उसे एक अच्छी नौकरी दिलवा दी। एक बिखरा हुआ खानदान दोबारा मुस्कुराने लगा। डेज़ी एक आलीशान महल में पहुंची जहां की छोटी मलिका एंजेला बहुत उदास रहा करती थी। बादशाह उससे इसलिए नाराज रहता था क्योंकि एंजेला एक सादा किसान की बेटी थी और उसे शाही आदाब नहीं आते थे। डेज़ी ने एक खादिमा का रूप धारा और एंजेला के कमरे में गई। डेज़ी, मलिका एंजेला, आपकी आंखों में ये उदासी क्यों? क्या आप नहीं चाहती कि बादशाह आपको इज्जत दे? एंजेला, मैं कोशिश तो करती हूँ डेज़ी, लेकिन बड़ी मलिकाएं मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे कांटे चम्मच से खाना नहीं आता, मुझे रक्स नहीं आता। डेज़ी ने 3 माह तक दिन रात मेहनत करके एंजेला को इल्म, अदब और शाही तौर तरीके सिखाए। उसने एंजेला को बताया कि इंसान का वकार उसके कपड़ों में नहीं, उसके एतमाद में होता है। जब बादशाह दोबारा एंजेला से मिला तो उसकी जहानत और सलीका देखकर उसका गरीबा हो गया। डेज़ी ने एक औरत को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया। एल्सा एक ऐसे शहर में पहुंची जहां एक मक्कार अफसर जॉन ने एक गरीब लड़के स्टीफन को झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। स्टीफन के माँ बाप अंधे थे और वो उनका वाहिद सहारा था। एल्सा एक आम लड़की बनकर उन बूढ़े वालिदैन के घर रहने लगी। वो उनके लिए खाना पकाती और उनकी आंखें बनकर उन्हें रास्ता दिखाती। एक दिन वो जॉन अफसर के सामने खड़ी हो गई। एल्सा, जॉन, तुम जानते हो कि स्टीफन बेगुनाह है। तुमने असली चोर को बचाने के लिए एक गरीब की जिंदगी बर्बाद कर दी। जॉन हंसते हुए, तुम एक मामूली लड़की होकर मुझसे सबूत मांग रही हो। अदालत मेरे कब्जे में है। एल्सा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जादुई ताकत और जहानत से असली चोर को ढूंढ निकाला और आधी रात को बादशाह के सामने पेश कर दिया। जब बादशाह को हकीकत मालूम हुई तो उसने जॉन को ओहदे से हटाकर स्टीफन को रिहा कर दिया। स्टीफन जब अपने अंधे वालिदैन से मिला तो उनकी दुआओं से आसमान गूंज उठा। स्टीफन, रिहाई के बाद, एल्सा, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम मेरे वालिदैन के लिए फरिश्ता बनकर आई हो। जब तीनों परियां वापस परिस्तान पहुंचीं तो बादशाह ने सबका हाल सुना। रोज ने एक जिंदगी बचाई, डेज़ी ने एक रिश्ता बचाया, लेकिन एल्सा ने इंसाफ कायम किया। उसने ना सिर्फ एक बेगुनाह को बचाया बल्कि एक पूरे निज़ाम की इस्लाह की और बेसहारा वालिदैन को उनका बेटा वापस दिया। एल्सा की नेकी सबसे बड़ी है। एल्सा की शादी शहजादे एडवर्ड से हुई और वो परिस्तान की मलिका बनी। कहानी का सबक: किसी की आंखों से आंसू पोंछना नेकी है, लेकिन किसी को उसका हक और इंसाफ दिलाना दुनिया की सबसे अजीम नेकी है।